जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। टुडेज करंट अफेयर्स 15 फरवरी सन 2024। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस वीडियो का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसी चैनल के टेलीग्राम चैनल पे भी आपको जो है आपको इसका PDF मिल जाएगा। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लिया गया है। स्टैचू ऑफ बिलीफ का संबंध किस राज्य से है? यानी यह मूर्ति कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है, ये आपसे पूछा गया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर कर्नाटक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ पे है? तो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के जोधपुर में, है ना। अच्छा, इसके अलावा कुछ इसी से मिलती जुलती कुछ और भी आपकी मूर्तियां हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती हैं। जैसे अगर देखा जाए, स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे इम्पॉर्टेंट, जितनी मूर्तियां आपकी भारत में हैं सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहाँ पे है? तो गुजरात में, गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और किसकी मूर्ति है तो बता दीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, है ना। इसकी जो हाइट है 182 मीटर, है ना। 182 मीटर इसकी हाइट है और यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका क्लियर हो गया। स्टैचू ऑफ वननेस आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, और यह जो है कहाँ पे है? ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में स्थित है। और किसकी मूर्ति है? तो आदि शंकराचार्य की ये मूर्ति हो गई। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात करिए, हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है और संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ नॉलेज की अगर बात करिएगा तो ये आपकी लातूर, महाराष्ट्र में स्थित है। और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की अगर बात करिए तो यह आपकी कर्नाटक में है। और किसकी है? तो केम्पागोड़ा की, है ना। तो ये कुछ मूर्तियाँ हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती हैं, इसको आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 की बात करिएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 2 की बात करिए। थर्मन षणमुगरत्ना जो कि भारतीय मूल के हैं, इन्हें हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चर्चित नियुक्तियां हैं, आज के दिनों में चल रही हैं, है ना। थर्मन षणमुगरत्ना का संबंध किस देश से है? यह आपसे पूछा गया है। मॉरिशस, सूरीनाम, सिंगापुर या फिर पापुआ न्यू गिनी, है ना। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, थर्मन षणमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? ऑप्शन सी आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट, सिंगापुर। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आता है आपका सिंगापुर इसकी सिटी है ना, राजधानी है। मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप का देश, और अगर पूछा जाए कि मॉरिशस की राजधानी क्या है तो बता दीजिएगा पोर्ट लुइस। भोजपुरी भाषी क्षेत्र है आपका मॉरिशस। और इसी तरह से आपका दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम भी है, और सूरीनाम की राजधानी अगर आपसे पूछी जाती है पारामारिबो, है ना। इम्पॉर्टेंट राजधानी है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। पारामारिबो सूरीनाम की कैपिटल है, और यह जो है दक्षिण अमेरिकी देश होगा। पापुआ न्यू गिनी भी हाल के दिन में चर्चा में था। यहाँ पे आपके प्रधानमंत्री जी गए थे, और पापुआ न्यू गिनी की यात्रा करने वाले वह अब तक के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री थे। यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 3 की बात कर लीजिएगा। वर्ष 2024 में कौन सा शहर ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? न्यूयॉर्क दिया है, जोहान्सबर्ग दिया है, पेरिस दिया है या फिर अटलांटा दिया है ना। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस आपका उत्तर सही होगा। अगर आपसे पूछता 2028 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा, तो न्यूयॉर्क में लॉस एंजल्स, है ना। जोहान्सबर्ग में आपका क्या हुआ है? जोहान्सबर्ग में आपका ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है 2022 का, इसका आयोजन जोहान्सबर्ग में हुआ था। पेरिस अगर आपसे पूछ दिया जाए, पेरिस जो है वह किस नदी किनारे है? तो यह सीन नदी के तट पर स्थित है, और यह भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि कभी कभी आपसे इनकी नदियाँ आपसे पूछ दी जाती हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करते हैं, देखिए, निम्नलिखित में से हाल ही में किसे भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता, सोनू सूद,
आर माधवन या फिर अजय बंगा। देखिए, अगर अजय बंगा की बात करेंगे तो अजय बंगा तो आपके हैं विश्व बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष, है ना, तो ये तो आपका होगा नहीं। तुषार मेहता ये भारत के नवनियुक्त सॉलिसिटर जनरल हैं, या कहिएगा इनका दूसरा कार्यकाल है, दोबारा इनको नियुक्ति दी गई है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा, आर माधवन। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है, तो आर माधवन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए, कुछ चीज़ें नोट के रूप में यहाँ पे दी गई हैं, पहले मैंने बता ही दिया है आपको। अजय बंगा विश्व बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं आपके, और तुषार मेहता की बात करिएगा तो भारतीय नवनियुक्त सॉलिसिटर जनरल है। प्रश्न संख्या 5 की अगर बात करिएगा तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, यह आपसे पूछा गया है। जॉर्ज गोस्पोदिनो, गीतांजलि श्री, उषा मेहता या फिर बालकृष्ण दोषी, है ना। अगर बालकृष्ण दोषी की बात करिए तो बालकृष्ण दोषी जो है प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, है ना। बालकृष्ण दोषी प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। आर्किटेक्ट की दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है प्रित्जकर पुरस्कार। पूछा गया है कि बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले कौन हैं इस वर्ष 2023 में, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, जॉर्ज गोस्पोदिनो, है ना, रसिया के हैं और इनको दिया गया है ना। फिलहाल ये ना पूछ के आपसे जो प्रश्न आपका बनेगा, देखिए यहाँ पे कुछ मैंने फैक्ट यहाँ पे दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। सॉरी, हाँ, नोट यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। गीतांजलि श्री को उनकी पुस्तक रेत समाधि के लिए वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था, और इनका संबंध उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले से है। और इस पुस्तक का जो अंग्रेजी अनुवाद है टॉम ऑफ सेंड है, जिसकी लेखिका डेजी रॉकवेल है। तो गीतांजलि श्री से आपका प्रश्न बनना चाहिए आने वाले एग्जाम में। 2022 में इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है, और इनकी पुस्तक का नाम आपको याद रखना होगा, रेत समाधि, है ना। कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो मैनपुरी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। और इनकी पुस्तक का जो अंग्रेजी अनुवाद है किसने किया था, तो डेजी रॉकवेल ने। क्या नाम था इनकी पुस्तक का, तो टॉम ऑफ सेंड, है ना। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई यहाँ पे। आइएगा, देखिए प्रश्न संख्या 6 की बात करिएगा। बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है। बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है, बांग्लादेश, भूटान, भारत या फिर पाकिस्तान, है ना। देखिए, बंगबंधु क्रिकेट स्टेडियम पूछा जाए कहाँ पे है, तो वो आपका है ढाका बांग्लादेश, है ना। बंगबंधु क्रिकेट स्टेडियम आपका ढाका में स्थित है, तो इससे बहुत कन्फ्यूजन आपको होगा। मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर बांग्लादेश लगाने जा रहे हैं, जो कि उत्तर गलत होगा। बंगबंधु क्रिकेट स्टेडियम आपका भले ही बांग्लादेश में हो, लेकिन ये फुटबॉल चैंपियनशिप है 2023 में, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो भारत में इसका आयोजन होता है। और विजेता अगर पूछा जाए इसके कौन है, तो इसके विजेता कौन हो जाएंगे, भारत है, और उप विजेता कौन था, कुवैत था। तो ये प्रश्न आपके जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। लगभग आधा रास्ता हमने तय कर लिया है इस सेशन का। और इस प्रश्न की अगर बात करिएगा, इसके बाद 4 प्रश्न आपके और बचते हैं। इस वीडियो का जो PDF है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे जुड़िए। वहाँ पे प्रत्येक दिन आपको अच्छे प्रश्न, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके GS के दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर हम 7 की बात करिएगा, यह भी करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। मोहम्मद शाहबुद्दीन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। शाहबुद्दीन का संबंध किस देश से है, ईरान, इराक, सऊदी अरब या फिर बांग्लादेश। मोहम्मद शाहबुद्दीन को हाल ही में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर यहाँ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आपसे पूछ दी जाती हैं, तो उस स्थिति में आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर होगा उस स्थिति में शेख हसीना, है ना। आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन देखिए, इफ्को के नैनो DAP तरल संयंत्र का लोकार्पण किस राज्य में किया गया है। इफ्को के नैनो DAP तरल संयंत्र का लोकार्पण किस राज्य में किया गया है, राउरकेला, भावनगर गुजरात, कलोल, गांधीनगर गुजरात में, या फिर ट्राम्बे महाराष्ट्र में। तो DAP तरल संयंत्र का
लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया पिछले वर्ष, और कहाँ पे किया गया था? तो ऑप्शन सी इसका आपका हो जाएगा राइट, कलोल, गांधीनगर, गुजरात में। आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन जो आपका है, देखिए, विश्व की पहली ऑन फील्ड महिला अंपायर कौन है? पुरुषों के क्रिकेट मैच में अंपायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला अंपायर कौन है, ये आपसे पूछा गया है। मोनिका हॉर्ज, लारा क्रोने, किम कॉटन या फिर जेसिका फ्लोर्स। ऑन फील्ड महिला अंपायर जो पुरुषों के क्रिकेट मैच में इन्होंने अंपायरिंग की थी, इनका नाम है ऑप्शन सी किम कॉटन, है ना, यूके की है, और इन्होंने न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में हुए एक दिवसीय मैच में इन्होंने अंपायरिंग की थी, और ऐसा करने वाली यह विश्व की पहली महिला अंपायर बनी है ना। देखिए, पूछा भी दिया गया है, किम कॉटन विश्व की पहली ऑनफील्ड महिला अंपायर हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड तथा श्रीलंका के एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अंपायरिंग की थी, है ना। आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए, आईफा अवार्ड 2023। आईफा अवार्ड 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? मुंबई, ग्रेटर नोएडा, दुबई या फिर बेंगलुरु। तो आईफा अवार्ड, भले ही आईफा ऑल इंडिया फिल्म अवार्ड आपका है, इंडिया है, लेकिन इसका आयोजन इंडिया में नहीं हुआ है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है आपकी बार 2023 में? तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट, दुबई, यूएई, दुबई में जो है इसका किया गया था आयोजन। तो ये आपके लिए है, और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको यहाँ बता दूँ। आईफा अवार्ड 2023 की अगर बात करिए, आयोजन स्थल क्या है? दुबई, यूएई में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करिएगा तो दृश्यम 2 है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर, अभिनेता की बात करिएगा ऋतिक रोशन आपके हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करिएगा आलिया भट्ट है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की अगर बात करिएगा तो आर माधवन। किस लिए, किस पिक्चर के लिए? तो रॉकेट द नंबरी इफेक्ट, है ना। यही आर माधवन जिनको कि फिल्म का नया अध्यक्ष चुना गया है ना। तो ये 10 प्रश्न आपके रहे। आज का प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर आपसे अपेक्षित होगा। पूछा गया है, देखिए, हाल ही में किसे एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? शेख तलाल अल अहमद, डिल्मा रोसेफ, मुजीबुर रहमान या फिर अशोक सिंडा, है ना। तो किसे एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।